20 लाख तक का कोई भी अनसिक्योर लोन है तो आप एक बात समझ लें, 20 लाख से अगर आपका ज़्यादा का लोन है तो आपका अनसिक्योर लोन भी है तो भी आपकी प्रॉपर्टी को ये अटैच कर सकते हैं डीआरटी में जाके। 20 लाख से कम का लोन है, 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम है तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। अब सवाल ये आता है कि भाई बहुत से आदमी ये सोचते हैं यार मैंने तो अनसिक्योर लोन लिया, मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज ही नहीं किया, गिरवी नहीं रखा, रहन ही नहीं रखा, तो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कैसे कर सकते हैं? अगर 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का आपका लोन है तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं और वहां से ऑर्डर लेके आ सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के। अब सवाल ये आता है, बहुत से कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं कि सर हमारा तो 65 लाख रुपए का लोन है तो ये हमारे खिलाफ डीआरटी में चले जाएंगे, अनसिक्योर लोन है। अरे भाई 65 लाख का अगर लोन है 5 कंपनियों से, किसी से 15 लाख का है, किसी से 17 लाख का है, किसी से 10 लाख का है, तो जब तक वो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का नहीं होगा तब तक वो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। डरे घबराए नहीं। अगर आपने 2 करोड़ का भी लोन ले रखा है 15 कंपनियों से है तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते, क्योंकि सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी अलग अलग है, एक दूसरे के कंपटीटर है, आपस में एक दूसरे लोन को जोड़ नहीं सकते। हां एक क्लोज जरूर है, अगर आपने एक बैंक से एक से अधिक लोन ले रखे हैं, पर्सनल लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, क्रेडिट कार्ड भी लोन है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई है और वो उसको क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझ रहे। क्रेडिट कार्ड जितनी आपकी लिमिट है उतना ही प्री अप्रूव्ड लोन है। अगर आपका एक से अधिक लोन है, 2 लोन है, 3 है, क्रेडिट कार्ड है, सेम बैंक से है और वो सारे का अमाउंट मिला के 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो गया तो आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। बैंकिंग की भाषा में उसको क्लब बोलते हैं। बैंक भी जा सकता है, एनबीएफसी कंपनी भी जा सकती है, डिपेंड करता है। अगर एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी से 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का है तो आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अगर 2 करोड़ का भी लोन है लेकिन किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से इंडिविजुअल, चाहे एक से ज्यादा लोन भी हैं लेकिन वो 20 लाख से कम के हैं, तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करवा सकते। आप भी इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? अगर आपका 25% या 25% से ज्यादा लोन आपने पे कर दिया है तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। 25% भी नहीं दिया है, चाहे आपने 10% ही दिया, तब भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। लेकिन डीआरटी में जज साहब आपको ऑर्डर करेंगे, हो सकता है वो 25% कहें भाई 25% पहले पैसा इनका दो, उसके बाद आपका केस जो है वो कंसीडर किया जाएगा, उसको सुनवाई की जाएगी उस पर। अगर 25% या 25% से ज्यादा पैसा आप दे चुके हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको वहां कुछ भी पैसा डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखें, अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का भी है और आज की डेट में मान लो आपका 2 करोड़ का है और आज की डेट में 20% से कम रह गया, वो 40 लाख रुपए से कम रह गया देना इनका पैसा, तो आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते। एक बात, बेसिक बात को समझ ले कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने के ऑर्डर अनसिक्योर लोन में सिर्फ और सिर्फ डीआरटी के पास है। अगर कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है कि आर्बिट्रेशन करके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, 100% बकवास कर रहा है। हमारे देश में सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना जिसके अकॉर्डिंग ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है? मीडिएटर है, मध्यस्थ है, दोनों पक्षों की बात सुनेगा और एक डिसीजन देगा जिसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। लेकिन सोल आर्बिट्रेटर के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी अचल संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर दे दे। सारे देश में, सारी दुनिया में सिर्फ 2 तरह की संपत्ति होती है, 2 तरह के एसेट होते हैं। एक चल संपत्ति जो चल सकती है,
एक अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, मतलब चल संपत्ति स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, जो भी चल सकता है। भाई ये सोफा है यहां रखा है, आप इसको मुंबई ले जाऊं, मेरा मुंबई गोरेगांव ऑफिस है, वहां जाके रख दूं, तो ये चल सकता है, जा सकता है। अगर इस मकान को उठा के मुंबई पहुंचाना हो तो ये इम्पॉसिबल है, ये चल नहीं सकता। तो ये अचल संपत्ति है। जितने भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, और दुनिया का सबसे गरीब आदमी, वो जो बेचारा भीख मांग रहा है, सड़क पे सो रहा है ठंड में, वो है। उसके पास भी अगर कोई संपत्ति है सिर्फ दो फॉर्म में है, चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है। एलन मस्क का दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास भी सिर्फ दो फॉर्म में है। सिर्फ दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, दो तरीके एसेट हो सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। तो जो आर्बिट्रेटर है वो आपकी चल संपत्ति को टैच कर सकता है जो आपकी चल सकती है। आपकी अचल संपत्ति जैसे मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो आपने मोर्गेज भी नहीं करा, गिरवी भी नहीं रखा, तो आर्बिट्रेटर के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो ऑर्डर दे दे, डिसीजन दे दे, अवार्ड पास कर दे और वो उसको अटैच कर दे। मतलब आपकी अचल संपत्ति जो है वो अटैच नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ चल संपत्ति अटैच हो सकती है उसके ऑर्डर से, आर्बिट्रेटर के। और डीआरटी के पास राइट्स हैं, अधिकार हैं कि वो आपकी अचल संपत्ति को भी अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो आपने गिरवी भी नहीं रखा, रहन भी नहीं रखा, मोर्गेज भी नहीं किया, तब भी वो उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि उसके पास ये राइट्स हैं, अधिकार हैं। लेकिन 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का लोन होगा तो वहां से बैंक को वहां जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही दे देंगे यार, जज साहब को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं। डीआरटी में कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ अगर चला गया और आपने वहां जाके फाइट नहीं की, वो अपना केस नहीं लड़ा, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दे, भले ही आपका अनसिक्योर लोन है। तो डरे घबराए नहीं। अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो ही नहीं सकती। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। साथियों, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है। आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है और आपसे वो पे नहीं किया जा रहा है। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, और तब ये अपने आप ही सेटलमेंट करेंगे। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे दुनिया के अंदर कोई खैरात नहीं बांटता। तो अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी लाइव मैं हूं, अब जब लाइव खत्म हो जाएगी, अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जब लाइव खत्म हो जाएगी तो अब मेरी टीम आपके पास फोन बुला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।